19 तारीख को आकर ये बात कही कि कानून वापस ले लिया और 24 तारीख को कैबिनेट कह रही है कि हम कानून वापस ले रहे हैं, तो कृपया करके मोदी जी ये बताएं कि ये फैसला लिया किसने था अगर कैबिनेट को सिर्फ मोहर लगानी थी। ये हमारा पहले दिन से इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि भारत की सरकार कैबिनेट नहीं चला रही, पार्लियामेंट के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है। ये चंद प्राइवेट लोग हैं जो फैसले लेते हैं और उनका मुखौटा ये एक्टिंग बाज गुजराती आके टीवी पे बोलता है। आपको संवैधानिक प्रक्रियाओं की तो पता नहीं। आप अपने अच्छे चैनल के लोग हो, कोई सुभाष चंद्रा के जी टीवी नहीं हो जो भ्रष्टाचार करके इलेक्शन भी जीत जाए। तो आप पहले ये पूछो कि अब प्रधानमंत्री किस हैसियत से इस सीट पर बैठा हुआ है। अगर इंग्लैंड का ये मामला होता है, अमेरिका का ये मामला होता है, ऐसी परिस्थितियां बनती और अगर वहाँ पे भी प्रधानमंत्री को इंग्लैंड में स्क्रीन पे आना पड़ता, माफी तो मांग लिया, तो उनके उस स्टेटमेंट की लास्ट लाइन होती और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ही बैक ट्रैक, माफी मांग ली ना सर। उसने राष्ट्र के सामने बैक ट्रैक कर लिया है। ही लॉस द कॉन्फिडेंस एंड द मॉरल अथॉरिटी टू लीड द रूलिंग अलायंस इन द पार्लियामेंट। आप मुझसे मत पूछिए, जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट से ये पूछिए कि जो इन्होंने जो 19 तारीख में माननीय मोदी जी ने कहा है, जाके सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि उनका ये क्योंकि चंद लोग इस कानून को हम समझा नहीं पाए। आइडेंटिफाई वो चंद लोग जो भारत के राष्ट्र के ऊपर भी आपके शब्दों के हिसाब से और भारत की संसद के ऊपर भी हावी हो गए। आप अब भी देश से झूठ बोल रहे हैं, आप बैक ट्रैक कर गए, यू लॉस द अथॉरिटी। अब आपको जाना होगा पहले। आप कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मैं कहना नहीं चाह रहा, संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रहा है, एक्टिंग कर रहा है। वो आदमी जो संसद में घुसते हुए संसद के दरवाजे पे मत्था टेक रहा था ना, तो भारत की आत्मा बहुत खुश हुई थी। देखो कितना संस्कारी बच्चा आया है। लेकिन संसद को भी तो बड़ा होता है ना, माफी मांग लिया, बड़े दिल के होते हैं माफी मांगने वाले। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। अब आप ही लोग इस देश के मालिक हो। अब सारे थाने बंद होने वाले हैं। FIR जो है वो जी टीवी पे करवाई जाया करेगी, ट्रायल रिपब्लिक भारत किया करेगा और फैसला आप ही में से कोई सा सुना दिया करेगा। खुद ही टीवी पे आए, हमने इतने अच्छे काम किए, ये वाला अच्छा काम हम चंद लोगों को समझा नहीं पाए, इस वजह से हम माफ़ी मांगते हैं और इसे वापस ले रहे हैं। सब कुछ इस पर ही होगा क्या? पहले कैबिनेट पास करती, उसके बाद वो कैबिनेट के डिसीजन को टीवी पे इन्फॉर्म कर सकते थे, उसके बाद पार्लियामेंट में रखते। अगर वो टीवी पे खुद पहले आए हैं तो अब उनको पहले जाना पड़ेगा। टीवी सब कुछ नहीं है। आपने टीवी पे आके कह लिया माफ़ी मांग ली, कल को मैं भी कत्ल करके कह दूंगा साहब मैंने टीवी पे माफ़ी मांग ली, NDTV वालों ने सर्वे कराया था, 62% ने मुझे माफ़ कर दिया, अदालतें भी बंद हो जाएंगी। मेरे दोस्त, संविधान को संविधान की, प्रक्रियाओं को प्रक्रियाओं की तरह से चलने दो। और हम 26 तारीख को जो यहाँ पे कहते हैं ना कि संविधान दिवस, संविधान, तुमने बहुत सेलिब्रेट कर लिया संविधान दिवस, अब मनाओ संविधान बचाओ दिवस। संविधान खतरे में, संविधान की ऐसी तैसी कर दिया, किसी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा। और इन गुजरातियों ने इसे लाला की दुकान समझ ली है, अग्रवाल स्वीट्स समझ लिया है कि लाला तुम्हारी बर्फी में फफूंदे लग रही है, अच्छा तो वापस कर जाओ, दूसरी ले जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। वकील साहब, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं संविधान को लेकर, लेकिन यहाँ बॉर्डर पर तमाम लोग ऐसे हैं जो संविधान को मानते ही नहीं है, कहते हैं कि हमारा ग्रंथ बड़ा, संविधान उसके सामने कुछ नहीं। जिनके जो नहीं, आप, मैं बिल्कुल साफ समझ गया। जिनका जो ये कहते रहे हैं और जो अपना इससे बड़ा अपने को बड़ा मानते रहे हैं संविधान से, उनके मुख्य कार्यालय पे नागपुर में कितने साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया और उन्होंने इस जनगण मन को अपना राष्ट्रगान भी नहीं माना। और वो इन संवैधानिक और संविधान की जो परंपराएं हैं इनके दुश्मन हैं। तो आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब आपने नाम ले दिया सही आइडेंटिफाई करके, इसका मतलब मैं अपना अंदाज़ा सही बता रहा था। थैंक यू। RSS वाले ही हैं वो लोग, उनका कोई संविधान से लेना देना नहीं है इस देश की आज़ादी से। नहीं, जो लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि संविधान, वो संविधान से बड़े जो है ना वो नागपुर में हैं। यहाँ जितने हैं ये कानूनों से प्रताड़ित हैं। कानून से ऊपर एक चीज़ है संविधान। कानून न्यायकारी होना चाहिए, अगर नहीं है तो असंवैधानिक है। अब इन्होंने वापस लेके इस बात को मान लिया है, हमारी बात को मान लिया है कि ये कानून असंवैधानिक थे। संविधान बड़ा है हमारे लिए। यहाँ जितने बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे जाट हैं, चाहे गुजर है, कोई भी धरती पुत्र है, उनके लिए संविधान बड़ा है। लेकिन इन गुजरातियों के लिए इनकी मर्जी बड़ी है, RSS के लिए उनकी आइडियोलॉजी बड़ी है। वो देश से बड़े हैं। कितने साल तक उन्होंने अपने यहाँ तिरंगा नहीं लहराया। वो माफी वीर को राष्ट्रीय हीरो बनाना चाहते हैं। हम भगत सिंह हमारे लिए राष्ट्रीय वीर है। तो हमारी
जड़ मूल से विरोध है संघ का। और इस वक्त संघ से हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि भारत माता की अगर सुपारी ना ले ली हो तो इस आदमी को चलता करो। He lost the mandate and confidence to lead the ruling alliance. बीजेपी को और आरएसएस को एनडीए का नया नेता पार्लियामेंट के लिए चुन लेना चाहिए, क्योंकि ये आदमी अगर अब भी नहीं गया तो मैं आपके सामने इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि हम काले कोट वाले नहीं जो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज कर रहे होंगे कि या तो आप भी इनके साथ बिक गए हैं, बेवकूफ़ी में इनके साथ हो गए, नहीं तो इस आदमी से कहिए किस हैसियत से अब ये बोल रहा है। उसके पास कोई अधिकार नहीं है भारत के प्रधानमंत्री पद पे बने रहने जो का। लोग बॉर्डर पे संविधान को नहीं मानते उन पे क्या कर आप उन्हें आइडेंटिफाई करके लाइए, मैं गोली मार दूंगा। क्या कर देंगे? गोली मार दूंगा और क्या करूं इससे नीचे। अरे संविधान चला जाएगा, देश चला जाएगा भाई। क्या हुआ था आपके यहाँ शाहीन बाग वाले केस में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, जाके सड़क खाली। तुम्हें सड़क की चिंता हो रही है, संविधान की नहीं हो रही? सेंटर के जिस कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के ऊपर नागरिकता पे इन्होंने कानून बनाया, राज्यों ने अपने यहाँ प्रस्ताव पास करके करे, हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। इन्होंने किसानों वाला कानून, पहले इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये कानून लेकर आए। उतने बड़े विरोध के बावजूद इन्होंने अगर उसे वापस लिया है तो इसका क्या मतलब बन रहा है? तो आप वकील हैं, आप कह रहे हैं गोली मार देंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नहीं, वकील अगर ऐसी बात कह रहा हो, जुमला है। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल कतई जुमला नहीं है। आप ऐसे मानकर चलें कि 90 साल बाद भगत सिंह की आत्मा का 1.001% मुझ पे भी आ गया। तो आप संविधान के लिए किसी को गोली मार देंगे? अगर संविधान खतरे में पड़ता किसी एक आदमी के लिए, क्योंकि संविधान में खतरे में पड़ने का मतलब है कि देश का खतरा। ये अखंड भारत की बात करने वाले देश को खंड खंड कर देंगे अगर ये संविधान के धागे टूट गए मेरे दोस्त। तब तुम्हें पता चलेगा कि 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों पे हुकूमत कैसे करते थे और हम दुनिया की सबसे बड़ी कायर और मूर्ख कौम क्यों है। हमने ब्रिटिश हुकूमत को सबसे सस्ते, सबसे बहादुर, सबसे वफादार सिपाही दिए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आपका भी देश है, आप भी थोड़ा सा संविधान के बारे में पढ़ें, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानें। और हम 26 तारीख को जब मैं यहाँ स्पीच दूंगा तो आप सबसे इल्तिजा करूंगा कि अपने श्रोताओं तक मेरी बात को पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा कि हम संविधान बचाओ दिवस, हम संविधान दिवस नहीं मना रहे, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हमें दिख रहा है कि संविधान खतरे में पड़ गया है। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिससे हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी एक जाति विशेष के लोगों का मुख्यमंत्री बनने या प्रधानमंत्री बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि संविधान बचा रहे। तो इस वक्त संविधान पे खतरा है। मैं उन फोर्सेस से भी, आप अगली बार में पूछेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, इस बार नाम नहीं बता रहा हूँ, कि उन फोर्सेस को भी साथ आना चाहिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई करनी चाहिए। शर्तें बढ़ती जा रही हैं अब किसानों की, जब से मोदी जी ने कहा कि हम तीनों कानून वापस लें। क्यों जी, उन्होंने कौन सी पूरी कर दी और हमने कौन सी बड़ी कर दी? MSP पे क्या हुआ? अभी उस पर सवाल बाकी रह गया, लंबा सवाल है, लंबा जवाब है। और मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से इस बात को कहना चाहूँगा कि उनको चाहिए ये कि जो ये कमीशन बना रहे हैं इसमें 3 मेंबर्स तो ले लें संयुक्त किसान मोर्चा के, और 3 ले लें वो सरकारी, बैंकिंग के ले लें, वित्त मंत्रालय से ले लें, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर को ना लें, वो MA हिस्ट्री है, उसे कुछ पता नहीं है, बेवकूफ़ को वहीं बैठ के काम करने दो। वो 3 पढ़े लिखे ले लें और 7वें आदमी स्वयं मोदी जी बन जाए। तो मैं ये जो 3 अमित शाह जैसे तीनों ही अमित शाह ले लो, अमित शाह फर्स्ट, अमित शाह सेकंड, अमित शाह थर्ड। थर्ड कौन है? सेकंड कौन है? सेकंड भी बताओ, हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ, सेकंड तुम्हें पता है, इसीलिए थर्ड पे पहुंचे। सीधे अजय मिश्रा कहाँ गिनोगे? अजय मिश्रा कहाँ गिनोगे? और तीसरा उसका बेटा टैनी, मंत्री पुत्र। इन्हें तीनों को बैठा लेना। हमारी तरफ से 3 ही लोग बहुत हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। एक चडूनी साहब को ले लो, एक उग्रा साहब को ले लो, एक राकेश टिकैत को ले लो। अभी कुछ साल पहले तक वो जैन थे, लेकिन मैं जैनों के बारे में आपको बता दूं, आप कृपया माइक ले आएँ। जैनों के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं। सर हिंद का नवाब, जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता और 2 बच्चे शहीद किए गए, उसका प्रधानमंत्री टोडरमल जैन था। ना उसकी जान खतरे में थी, ना उसका माल खतरे में था, और ना उसका ईमान खतरे में था, क्योंकि वो जैन था। प्लासी की लड़ाई में आपको रॉबर्ट क्लाइव दिखाई दिया, सिराजुद्दौला दिखाई दिया, लेकिन मुगलों द्वारा जिसे जगत सेठ की उपाधि दी गई, अमी चंद जैन, वो आपको दोनों तरफ से षड्यंत्र करता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये जैन लोग जो कि ये कहते हैं कि सूरज छुपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, चौमासे में बाहर नहीं निकलना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा, उनका मीट एक्सपोर्ट में कितने % हिस्सेदारी है ये लोग आप मालूम करके बताइए। गंदा है पर धंधा है। जैन के लिए देश कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं लिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ धंधा है।
भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है ये वेस्टमिंस्टर बेस्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर है। इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, कैबिनेट उसकी बनाई जाती है जो वहाँ पे रूलिंग अलायंस होता है जिसके पास मेजॉरिटी होती है, और उसके नेता को वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। ऐसा नहीं है कि वो उनका मुखिया बन जाता है, वो संसदीय दल में उनका नेता होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। उसका काम होता है राष्ट्रपति से संवाद करना, जो भी संसद ने किया है या नहीं किया है वो राष्ट्रपति को बताना।